तहलका मच गया उस वक्त जब डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत ही बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ लोग खड़े हुए, डॉक्टर फारूक सत्तार के सामने बैनर्स लेकर आए और उसी वक्त उठकर चले गए। पूरा हॉल ये मंजर देखता रहा कि एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कैसा एहतजाज हो गया और किन लोगों ने एहतजाज किया। वो उठे और उठकर चले गए। ये मंजर क्या हुआ है, एक तहलका खेज कहानी आपको बताने वाला हूं। एक और बहुत बड़ी बात और एक बहुत ही अहम मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में क्या खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि अब वफाक उस पर हाथ नहीं मार रहा। लेकिन वो कौन सा ऐसा मुतालबा है कि जिसके बाद यूं लग रहा है कि दुम पर पांव रख दिया गया है। क्या हुआ ऐवानों के अंदर और कौन डील बराह रास्त कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सबको पीछे छोड़ दिया गया है। क्या मामला हो रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ कराची की वजह से बजट को मुलतवी कर 5 की बजाय 10 जून पर ले जाया गया है कि इसी 4 दिनों के अंदर कराची के मुस्तकबिल का फैसला होगा। और क्या इस बारे में जो फारूक सत्तार ने 300 अरब की बात कही है वो ठीक है या नहीं है। इसी से लिंक एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं कि यहां पर सूबाई हुकूमत के हवाले से एमक्यूएम के अंदर मौजूद क्या इख्तलाफात सामने आए हैं। एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखूंगा। तमाम राज फाश होने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। सियासत सामने नहीं खेली जाती, असल सियासत हमेशा पीछे होती है। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह आपको अंदर की बहुत बड़ी और बहुत अहम खबरें देने वाला हूं, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह शर्त यह है कि डरना नहीं है, झिझकना नहीं है और घबराना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जरूर करना है, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत ही अहम मामला, जिस बात की खबर मैंने आपको 30 तारीख को दे दी थी, यानी कि 30 मई को मैंने दे दी थी कि 3 तारीख को डॉक्टर फारूक सत्तार एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मेरी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत सारे मायनों के हवाले से थी। एमक्यूएम और पीएसपी का फैक्टर, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर और पीएसपी का फैक्टर, अमूमी तौर पर आपको याद होगा कि महीने भर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार के प्रोग्राम्स में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि ईद के कुछ दिन पहले ये मामला तय हुए, ईद के चौथे दिन ये मामला मीटिंग हुई और फिर इस मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई कि एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस और एमएनएस और उसके साथ साथ पाकिस्तान यहीं पर पीएसपी से ताल्लुक रखने वाला जो ग्रुप था, उनके तमाम के तमाम एमपीएस और एमएनएस ने साथ शिरकत की और ये बात तय हुई, ये फार्मूला तय हुआ कि डॉक्टर फारूक सत्तार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम के तमाम लोग आएंगे। तो सबसे पहले कराची के एक बहुत बड़े होटल के अंदर 3 तारीख को 2:30 बजे का वक्त दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और 3:30 बजे के करीब करीब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन तमाम एमपीएस और खास तौर पर यहां पर पीएसपी फैक्टर से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम एमपीएस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। यह वो सबसे बड़ा निशान था कि जो ये बात जाहिर कर रहा था कि जनाब अख्तलाफात जरूर मौजूद हैं, शिद्दत भी मौजूद है, लेकिन इस मरहले पर ये तमाम के तमाम लोग एक नजर आए। अब मामला क्या था, इस बात में जरा सा मैं आपको तफसील के साथ कहानी बताऊंगा और फिर आपको पसे पर्दा बहुत सारे हकायक और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो जरा जब्त रखिएगा, आखिर तक प्रोग्राम को देखिएगा, हर लम्हे खबर दूंगा। पहली खबर आपको दे चुका। दूसरा बड़ा मामला यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही और हस्बे मामूल डॉक्टर फारूक सत्तार 1.5 घंटे तक मुसलसल तवातुर के साथ बोलते रहे। लेकिन जब डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में मौजूद थे, ऐने उसी वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार के बिल्कुल आगे जो सफ मौजूद थी उसमें से चंद लोग खड़े हुए, उनके हाथ में प्ले कार्ड थे, उन्होंने वहां पर एहतजाज अपना करना शुरू किया और एहतजाज करते हुए वो बाकायदा अपने प्ले कार्ड लेकर डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट करते हुए चले गए। मामला क्या था और जरा सा मैं आपको बता रहा हूं। और उसके फौरन बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह कहा,
हो जाता है अक्सर ऐसा, इन लोगों को हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं था, तो इसलिए होता है ये जमहूरियत है, इस तरह का उन्होंने जुमला कहा। तो फिर हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार की ही जानिब से, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की ही जानिब से तमाम इन लोगों को खुद दावत दी गई थी। ये उनकी दावत पर आए थे, और जब दावत पर आए थे तो फिर एहतजाज कर कर क्यों गए, ये वो मैं कहानी आपको प्रोग्राम में बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन उसके साथ साथ मामला क्या हुए ये देखिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम ने एक शेडो बजट देने की कोशिश की। खुद डॉक्टर फारूक सत्तार को यह मालूम नहीं था कि कौन सी भी बार ये शेडो बजट दे रहे हैं। हमारा नुक्ता ये नहीं है, हमारी खबर का उनसर यह है कि उस पे जो चंद नुक्ते थे वो बहुत ज्यादा अहम थे। यहां पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने बार बार जिस बात की तरफ इशारा किया और एक नए मुतालबे की तरफ सामने आए, मैं जिस मुतालबे की बात कर रहा हूं उसकी कड़ी आप देखिएगा। अभी तक कराची के हवाले से बात कही जा रही थी कि कराची को सूबा बनाने के लिए बात कही जा रही है, कराची को वफाक के हवाले करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बार डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने इसे फाइनेंशियल्स यानी कि माशी तौर पर अलहदा करने की बात कर दी। सूबा न सिर्फ सूबा सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट को बल्कि हर जगह पर उन्होंने ये कहा कि कराची को फाइनेंशियली अलग किया जाए और एनएफसी का जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है उसका तकरीबन 300 अरब रुपया कराची को बराह रास्त दिया जाए और सिंध हुकूमत को ना दिया जाए। मेरी बहुत अहम नुक्ते पर बात कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि क्या ये बात तय हो रही है। अब आपको मैं खबर दे रहा हूं, उस खबर को अब आप इस खबर को यहां रोकिएगा, क्योंकि इस खबर को यहां रोकेंगे तो आपको समझ आएगा क्या मुतालबा किया इन्होंने कि 300 अरब रुपया कराची को बराह रास्त दिया जाए। एन उसी वक्त उसी घंटे के अंदर राना सनाउल्लाह ये बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई कराची का आप मामला हल कीजिए और कराची को या तो आप वफाक के हवाले कीजिए या कराची के मसले को में इनको फाइनेंशियली आजादी दीजिए। यानी कि बिल्कुल वही बात जो फारूक सत्तार कह रहे थे वही राना सनाउल्लाह कह रहे थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जब ये बात की, इसका मतलब यह है कि वफाक के अंदर ये बातें जेरे बहस है कि कराची को मिलने वाला फंड सूबाई हुकूमत जिसके मुतालिक मशहूर है जबान ज़द आम है कि जनाब ये करप्ट है, उनको ना दिया जाए बल्कि ये बराह रास्त कराची को दिया जाए। तो फिर सवाल ये उठेगा आपके पास, तो बराह रास्त जब कराची को देने की बात आ रही है तो क्या मेयर के पास देंगे, क्योंकि मेयर ही बनेगा। 3-4 खबरें जोड़ने वाला हूं, जरा सुनिएगा। मेयर को दिया जाएगा और मेयर फिर करेगा और मेयर भी जियाला। तो बात तो सारी वहीं पर आएगी कि मुर्तजा वहाब पर अगर तनकीद की जा रही है तो उसी तरह दिया जाए। अब मैं आपको दे रहा हूं यहां से 3 खबरें और फिर 3 खबरों को जोड़िएगा। सबसे पहली खबर यह कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वक्त जिसमें शेरी रहमान, नवीद कमर और दूसरी तरफ इसहाक डार मुस्लिम लीग नून की तरफ से और औरंगजेब जो कि वजीर खजाना है, वो इस्लामाबाद के ठंडे कमरे के अंदर बैठकर इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि बजट का पैसा किस तरह से देना है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वफाक से हटाकर सूबे के पास देना है, तो फिर सूबा इस बजट को कैसे पास करेगा। लेकिन वहां पर 18वीं तरमीम पर बात नहीं हो रही थी। यानी कि कहने का मसला यह है कि ये जो बजट की एलोकेशंस का मामला है ये जेरे बहस आ रहा था उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। यही बात डॉक्टर फारूक सत्तार को मालूम थी और यही बात राना सनाउल्लाह को मालूम थी। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर यह था कि 28वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू अभी तक नहीं हो रही है। मैंने अलहदा से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पूछा कि क्या यहां पर ये मामला जो चल रहे हैं उसमें ये सिलसिला है कि क्या 28वीं तरमीम इस वक्त वहां पर जेर बहस है और 28वीं तरमीम की वजह से रोका हुआ है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का ये जुमला था कि इस वक्त मामलात इससे हटकर पीपल्स पार्टी ने कहीं और उलझा दिया है और 28वीं तरमीम पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। एमक्यूएम की तरफ से फाइनेंशियली बात करने की बात, एमक्यूएम ये कह रही थी गवर्नर हमारी रेड लाइन है, लेकिन अब वो फाइनेंशियल आजादी की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि बात कहीं बिगड़ ना जाए। अब मामले को देखिएगा, दर हकीकत राना सनाउल्लाह ने इसलिए नहीं कहा कि भाई ये कराची के लिए वो बात कर रहे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम हमेशा अपने मफादात अपने कुछ मामलात के लिए कराची को नजरअंदाज करते हैं, तो उनको कराची का दुख नहीं है। ना ही गिलगित के अंदर बैठे हुए खुर्रम दस्तगीर को इस बात का दुख है कि वो कराची की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गिलगित के लोग क्या कराची को कराची की तरह का बनाना चाह रहे हैं, वो लाहौर की तरह बनाना चाहेंगे। मामला सारा यहां पर आकर ये रुका हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो बजट का मामला है और बजट की एलोकेशंस का मामला है जिस पर मामला के रुका है। और इसी की हवाले से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कराची को वफाक के हवाले करना या फिर कराची को सूबा बनाना
इस पर अभी ज़ेर बहस नहीं आ रही है बात, बल्कि ये सिर्फ एक अवामी तौर पर इस तरह का शोशा छोड़कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान कोई डील के मामलात हो सके। हैरतंगेज तौर पर उस अहम मीटिंग के अंदर एमक्यूएम की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी, जबकि एमक्यूएम के तमाम एमएनएज अक्सरियत इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। तो उस फाइनेंशियल कमेटी के अंदर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फैसले कर रही है, कराची के चाहे किसी भी हवाले से बात हो रही है, वहां पर ये लोग मौजूद नहीं थे। एकिक की कमेटी जिसका कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है, वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी को शामिल किया गया है। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां पर क्या मामला उठाते हैं वो एक अलग बहस है। अब आइए अगली कहानी की तरफ। अब आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी कि ये सारा मामला चल किस तरीके से रहा है और किस तरीके से हो रहा है और हुआ क्या है। अब इसी तरीके से यहां पर एक बहुत बड़ी अहम बात रोनुमा हो रही है कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी धूम इसी हवाले से ज्यादा मची कि भाई कराची के हवाले से आप बात करना शुरू कीजिए, कराची को मामलात को हल कीजिए। ये बजट 10 तारीख तक इसकी आपको धूम नजर आएगी, इसमें फाइनेंशियल कट्स लगेंगे, लेकिन कराची के लिए ताहाल अभी तक इस मंसूबे में कुछ नहीं रखा गया। मैं आपको बड़ी हैरतअंगेज बात बताता हूं कि एमक्यूएम को जो 25-25 करोड़ रुपए इस सेशन के लिए 2025 और 26 के लिए मिलने थे, वो ताहाल अब तक जो मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून को खत्म हो जाएगा। आज तारीख है 4, अब तक यहां के अकाउंट में पैसे शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी तक अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुए। पुराने 25 करोड़ हर महीने के खत्म हो गए, लेकिन इस साल के 25 करोड़ और फिर 1-1 अरब रुपए की जो बात हुई थी, जो 15 अरब रुपए देने की बात हुई थी, जो वहां पर हैदराबाद को 5 अरब देने की बात हुई थी, वो ताहाल अब तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो खबर की बुनियाद ये है कि और यही मामला है। दूसरी तरफ एमक्यूएम जहां इतनी हद तक कमजोर नजर आ रही है कि वो अपने मुतालबात या अपनी बातचीत या उधर मुज़ाकरात में अभी तक कहीं पर भी शामिल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर इस सारे मामलात को डील कर रही है। अब मामला ये हुआ है कि कराची के बहुत सारे ताजिरों को इसी हवाले से तशवीश है कि वफाकी हुकूमत के एफबीआर के छापे हों या दीगर मामलात हो, वफाकी हुकूमत से यहाँ की कोई भी पार्टी कराची के ताजिरों के हवाले से बात नहीं कर रही है। और खासतौर पर एमक्यूएम भी वफाक का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने आप को इत्तेहादी करार देती है। हुआ यह कि डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बहुत सारे ताजिर खड़े हो गए और उन्होंने बाकायदा न सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ एहतजाज किया, बल्कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज किया। आज तक की एमक्यूएम की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एमक्यूएम की 1978 से पीएमएसओ और 1984 से लेकर एमक्यूएम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कराची के ताजिरों ने एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज किया हो और एमक्यूएम पर ही एहतजाज किया और वफाकी हुकूमत पर एहतजाज किया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर कोई बायकॉट कर चला जाए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं और ये चीजों को आप समझिएगा। उसके बाद मैं आपको जो दूसरी बड़ी खबर दे रहा था वो ये दे रहा था कि अब वफाक पर तो एमक्यूएम ने अपना सर्वे जारी कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, एमक्यूएम को सारी शिकायतें हैं किससे? सूबाई हुकूमत से हैं एमक्यूएम को सारी शिकायतें, लेकिन सूबाई हुकूमत अपना बजट देने वाली है। एमक्यूएम की सूबाई जो मेंबरान है उनकी पार्लिमानी कमेटी का अब तक कोई इजलास ही नहीं हो सका कि वो यहाँ की सूबाई हुकूमत के साबका बजट पर सर्वे रिपोर्ट्स या फिर मौजूदा इनके जितने प्रोजेक्ट्स हुए उसके ऊपर और जो ये कुछ कर रही है उस पर कोई अपना एक शेडो बजट ही पेश कर सके। उनकी पार्लिमानी कमेटी की सुस्त रवि इस हद तक है कि उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं वो उस तरीके से एक्शन ही नहीं ले रहे और एमक्यूएम उस तरह का एक्शन ही नहीं दे रही है। हैरतअंगेज तौर पर जो एमपीएस की कमेटी के सरबराह हैं जो एमक्यूएम के जो चीजों में, वो है कामरान टेसोरी जो साबिक गवर्नर थे। कामरान टेसोरी साहब यहाँ पर मौजूद है नहीं और यहाँ पर जो उनके डिप्टी पार्लिमानी लीडर है उनकी तरफ से भी अभी तक कोई इजलास इस तरह से नहीं बुलाया गया। यानी कि एमक्यूएम को अगर शिकायत है तो वो सूबाई हुकूमत से शिकायत ज्यादा है और सूबाई हुकूमत के बजट पर वो बात कर रही है। तो सूबाई हुकूमत ने पिछला बजट किस तरीके से इस्तेमाल किया और वो आइंदा बजट में क्या देने वाली है, एमक्यूएम उन आदाद और शुमार तक से अब तक अवाम को वाकिफ ही नहीं कर पा रही है। मैं ये आपको छोटा मसला नहीं बता रहा, ये मैं आपको बहुत बड़े मसले की तरफ बता रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मैं आपको आज की ताजा तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। जरदारी साहब कराची के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर बजट की बहस चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो वहां पर मौजूद है, लेकिन आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए और खुसूसी पैगाम लेकर कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है? सोचिए,
मोहसिन नकवी एक बार फिर कराची के अंदर मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन से तो उनकी मुलाकात की वीडियो सामने आ रही है, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन जाहिर करना चाहते हैं कि वो बड़े बॉस के तौर पर, लेकिन मुराद अली शाह और उसके साथ साथ वजीर आला और आसिफ अली जरदारी के पास क्या पैगाम आया और ये पैगाम अगले बजट के लिए क्या जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से याद किया जा रहा है या तय किया जा रहा है कि जनाब मोहसिन नकवी वहां से बड़ी मुक़तदरा कुव्वतों के पैगाम लेकर आए और कहा है कि जनाब जरदारी साहब मान जाएं, ये सूरत हाल है। एक नया फार्मूला सामने आने वाला है और वो फार्मूला सामने आने वाला है कि जनाब आप कराची को ना अलग करें, बल्कि आप ऐसा करें सिंध को ही 7 हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी इंतजामी तौर पर तब्दील कर लीजिए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हो चुकी है। कतई तौर पर ऐसा नहीं हुआ है और ना ये मामला यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो बिल्कुल 100% खबर दे रहा हूँ। मोहसिन नकवी कराची के अंदर मौजूद है, बजट के मामला के हवाले से फाइनल बात हो रही है। आपको 10 तारीख को बजट पेश होता हुआ नजर आ जाएगा और ये सारी सूरत हाल आपके सामने होगी। अभी जो आपको गर्माहट नजर आ रही है, दर हकीकत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, और उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और बजट के हवाले से। मगर आप ये बात जहन में रखिएगा कि ये तीनों जमातें हों, चाहे एमक्यूएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, ये एक ही सुई के अंदर परोए हुए लोग हैं, इनमें कोई तब्दीली बड़ी नहीं है और ये तमाम के तमाम आपको इस वक्त तेजी नजर आ रही है, मगर आइंदा दिनों के अंदर आपको ये सब एक ही होते हुए नजर आएंगे। अगर कोई जेर अताब रहेगा तो वो मैं और आप रहेंगे, और हम सबको इस अताब से निकलने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, याद दीजिएगा खाने के बाद।